साल यकीनन हमारे लिए रहेगा। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नया साल है, लोग कहते हैं कि नया साल है, चूँकि इंग्लिश कैलेंडर से जाते हैं तो नया साल है, वक्त का तकाज़ा है। वक्त की मुरवत को समझते हुए समझिए नए साल के उसमें नए एहसासात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यकीनन हमारा नया साल तो मुहर्रम से शुरू होता है इस्लामी, लेकिन चूँकि दुनिया का दस्तूर है तो इस नए साल के साथ जैसा जैसा वक्त गुज़रता जाता है हम पुराने साल को भूल जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2020 का जो साल गुज़रा है वो कुछ हद तक या बल्कि बड़े हद तक याद रखने के लायक रहेगा, इसलिए कि 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है। हुकूमत की अगर बात करेंगे तो हुकूमत ने क्या क्या नहीं सोचा था। CAA के नाम पे, NRC के नाम पे, मॉब लिंचिंग के नाम पे, बीफ के नाम पे, खाने के नाम पे या कपड़ों के लिहाज से हर किस्म की साजिश हुई थी 2020 में। लेकिन 2020 में जैसे ही कोरोना का वायरस आया पूरी दुनिया को एक किस्म से रोक दिया। ऐसा क्यों होता है कि हर 100 साल में एक बार ऐसा एक वायरस आता है। 1918 में एक वायरस आया था, 1918 फरवरी में एक वायरस आया था जो 1920 अप्रैल तक चला था, जिसे अक्सर उमूमन 1919 का स्पेनिश फ्लू के नाम से जिसे कहा जाता है, जिसने दुनिया की 30% आबादी को अपने लपेटे में ले लिया था और 5 करोड़ लोग उसमें फौत हो गए थे। कोविड-19 आया 2020 में, 100 साल के बाद अगर देखेंगे तो उसमें भी अब तक 9 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं या पेशेंट हुए हैं कोरोना वायरस के, जिसमें 18 लाख आलमी सतह पे 18 लाख लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन 2021 में नई उम्मीदें हैं, इंशाअल्लाह ताला 2021 सही रहेगा। लेकिन 2020 में 25 दिसंबर को जिस तरह क्रिसमस मनाया जाता था और नए साल के आने से पहले एक नए स्ट्रेन का, नई कोरोना वायरस की बीमारी में और मज़ीद ताकतवर वायरस के आने की एक बात कही गई है। लेकिन जनवरी में जब ये बात भी आ रही है कि कोरोना वायरस की दवा भी तैयार हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि लोग एक नई उम्मीद के साथ इस नए साल में दाखिल हुए हैं। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ केसेस हिंदुस्तान में हुए हैं, 1,50,000 लोग यहाँ पे अपनी जान दे चुके हैं। लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, दलित, इनके मामला ये अलग है। सियासी लोग हर एतबार से अपने आप को मजबूत करने में, बल्कि जहर घोलने में हिंदुस्तान के जो पूरी जो फ़लसफ़ा हिंदुस्तान का है, जैसा एक गुलदस्ता होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसा मिल के रहे हैं अब तक हिंदुस्तान में। जिस तरह गुलदस्ते में लाल रंग का फूल, पीले रंग का फूल, सफ़ेद रंग का फूल जैसा मिल के रहते थे, अब तक तो ये गुज़रा था। लेकिन 2020 में यकीनन बहुत ज़्यादा कोशिश हुई कि किस तरह हम लोगों को लड़ा के रखेंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कई लोगों को तो, मेजॉरिटी को तो बेवकूफ़ बनाने में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। कभी जनता कर्फ्यू एक सडन आप ऐलान कर देते थे, तो कभी दिया जला कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात कही गई थी और ताली बजाने की बात भी आई थी। तो ताली बजाने के चक्कर में भी अगर जाएंगे तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम देखते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप मस्जिद से अज़ान दीजिए, हम मंदिर से घंटी बजाएंगे, ताकि कोरोना वायरस को भगा दिया जा सकता था। लेकिन बाज़ लोगों को शौक़ बहुत रहता है कि किस तरह हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो वही चीज़ एक फ़लसफ़ा दोहराया गया था कि लोगों को घंटी बजाने की बात आई थी या दिया जलाने की बात आई थी। जो सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो तुलबा बिरादरी का हुआ है। और 2021 में नई उम्मीद के साथ अगर देखेंगे तो तकरीबन लोगों की उम्मीद, ये आलमी सतह पे ये बात कही जा रही है कि 7,30,000 करोड़ डॉलर्स की निस्बत लोगों में एक किस्म की एजुकेशन सेक्टर पर लोग खर्च करने जा रहे हैं। 75 करोड़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अब तालीम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि अपने हाथ में हुनर को अपनाना ज़रूरी पड़ जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हिंदुस्तान में अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान में भी
یہ تعداد 25 کروڑ سٹوڈنٹس کی ہے جنہیں ہاتھ میں ہنر آنا ضروری ہے. محض تعلیم حاصل کرنے سے میں نے سمجھتا کہ ان کا مستقبل کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اسی بات کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو کس طریقے کا نقصان ہوا 2020 میں اگر دیکھیں گے تو تقریباً 10,000 سنیما ہالز بند ہو گئے ہیں. 4 لاکھ کروڑ کا نقصان ہوٹل انڈسٹری کو یا ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کو ہوا ہے. لیکن 2021 کو یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہا ہے کہ یہ سال امن کا رہے گا اور بھروسے کا رہے گا. امن اور بھروسے کی بات جہاں تک آئی تو میں خاص طور پہ یہاں یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کا نوٹ لینا چاہیے، کیونکہ جب امن کی بات آتی ہے تو ہندوستان میں جو حالات، جو زہر گھولا جا رہا ہے اسے روک لگانا بہت ضروری ہے. اگر ہندوستان میں ہندو مسلم ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اور خراب ہوتا چلے جائے گا. پہلے سے ہی 2020 میں 2 کروڑ لوگوں کی نوکری چلے گئی ہے ہندوستان میں. 40 لاکھ تو ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 30 سال سے بھی کم رہی ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو دیکھیں بلیسنگ ان ڈسگائز جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں سمجھتا ہوں کہ ہر شر کے پیچھے خیر بھی ہوتا ہے. دیکھیں گے تو 1948 میں حیدرآباد میں تقریباً 42% مسلمانوں کا سرکاری نوکریوں میں حصہ رہا کرتا تھا. جب تو خیر پرائیویٹ سیکٹر اتنا زیادہ بوم پہ نہیں تھا، لیکن ان 70 سالوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو اب آج ہندوستان کا حیدرآباد میں خاص طور پہ مسلمانوں کا اگر پرسنٹ کریں گے تو 1% کے قریب مسلم سرکاری عہدیدار ہیں. وہ بھی 1% سے بھی یہ سطح کم تھی جب 4% ریزرویشن نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ ہم 1% میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فارمل نوکریوں سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو انفارمل سیکٹر میں ہم بہت زیادہ مسلمانوں کا حصہ ہے. فارمل سیکٹر میں لوگوں کی نوکری گئی ہے، لیکن انفارمل سیکٹر میں ابھی بھی ہم اپنی نوکری پہ یا اپنے گھر کے حالات کو بہترین کر کے بہترین انداز میں چلا رہے ہیں. ہندوستان میں غریب کی تعداد زیادہ ہے اور غریب آج سب سے زیادہ پریشان ہیں. امبانی، اڈانی، ٹاٹا، برلا ایسے لوگ تو بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے کہ مرکز کی سوٹ بوٹ کی سرکار ان لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن غریب پریشان ہیں. تقریباً 50 کروڑ لوگ ایسے ہیں پوری دنیا میں جس کی عمر 5 سال سے 24 سال کے بیچ میں ہے. اور سب سے اچھی بات جو ہوئی تھی 2020 میں، کئی لوگ ہاسپٹل کے بل سے ڈر کر دواخانوں کو جانا بند کر دیے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بیمار پڑنا بند ہو گئے تھے، لیکن لوگ اپنے آپ کو یا اپنے علاج کے لیے گھر پر ہی ترجیح دے کر جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، جو نسخے ہوتے ہیں پرانے، وہ کھا کر اپنی صحت کو بہتر بنائیں. تو اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ جب لوگ دواخانوں کو جانا کم کر دیے تھے، جس طریقے سے جو بلز آ رہے تھے اس سے بچنے کے لیے لوگ ہاسپٹلز کو نہیں گئے تھے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جب کرونا وائرس کا پیشنٹ جاتا تھا اسی لیے دواخانوں میں ان کی چیر پھاڑ ہوتی رہی. 2021 میں سب سے بڑی تبدیلی جو آنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ پرماننٹ امپلائیز کو بہت زیادہ خطرہ رہے گا. جو فارمل سیکٹر کے امپلائیز ہیں، ہو سکتا ہے کہ ورک فرام ہوم کا ایٹماسفیئر چل رہا، اس قسم کی جو چیز چل رہی. تو دوسری بات جو ہے کہ پرماننٹ امپلائی کو جہاں خطرہ ہے وہاں پہ کنسلٹنٹ یا ایڈوائزری سروسز دینے والوں کو کچھ حد تک راحت ملے گی، اس لیے کہ فارملی وہ نوکری پہ تو نہیں رہتے ہیں لیکن ایڈوائز پر پیسہ لینا شروع کر دیں گے. تیسرا جو میجارٹی طبقہ ہے وہ ہے انفارمل سیکٹر کے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے 2021 بہت ہی سخت سال رہے گا اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے ہیں. ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مچھی پکڑنا سیکھیے، مچھی کھانا مت سیکھیے. ہم اکثر مچھی کھا لیتے ہیں لیکن مچھی جب ہم پکڑنا شروع کر دیں گے تو ہم کہیں پر بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی لیے 2021 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر رہا تو ہی آپ کے واسطے یہ سال بہتر رہے گا. اگرچہ کہ کرونا وائرس کو ابھی ہم ختم نہیں کر سکتے یا زندگی سے خارج نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس کا ڈر ابھی یہ سال ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے یا 6 مہینے تک بھی چلے گا. اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم
लोग ज़्यादातर घर में रहेंगे, तो जब घर में रहेंगे तो लोग जिस तरीक़े का 2020 गुज़रा है, तो कई लोग टीवी देखकर अपना वक्त सही तौर पर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मर्तबा 2021 में नई सोच के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें चाहिए कि मज़हब की भी डोरी को थामे रखें, ताकि हम बेहतर तरीक़े से अपनी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल बना सकें। इसलिए कि 2020 में मेंटल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा बात आई थी, जिसमें लोगों को दिमागी तौर पे या घर में बैठे बैठे परेशानी के हालात हुए थे। अगर बेहतर ये होगा कि हम 2021 को सब्र के तौर पे, अगर ये साल को सब्र के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं और लालच को कम करते हैं, तो इसके साथ 2000 साल में हम बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। बजाय इसके कि हम एक टीका ले लेंगे कोरोना वायरस का और एक जानवर की तरह फिर निकल जाएंगे, तो फिर ये ख़तरा यकीनन आगे हमारे सामने और बहुत बड़ा ख़तरा बन के आगे आएगा। दूसरी बात यह है कि 2021 में एक बात आ रही है कि ऑटोमेशन का साल रहेगा। अगर ऑटोमेशन होता है तो इसमें बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकती है। जहां रोबोट्स काम करेंगे, जहां ऑटोमेटिक गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन का काम हो जाएगा, या किसी और तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए काम हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि हमें भी इन जदीद हुनर को अपनाना चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, ऑटोमेशन का हो, या कोई और तरीक़ा अगर हुआ तो हम उसमें अच्छे तौर पे हमारे इस साल को बेहतर बनाने में हम कामयाब रह सकते हैं। वैसे भी ये कहा जाता है कि दुनिया में 6 बिलियन लोग जो दुनिया में रहते हैं वो काफ़ी परेशान हैं। सिर्फ 1.8 बिलियन लोग अपने आप को बेहतर बनाकर ज़िंदगी अच्छी गुजारते हैं। मैं समझता हूँ कि नए साल का मौका है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट भी कई चीज़ों में तब्दीली ला रही है, चाहे वो बैंक का हो या हर महीने गैस के सिलेंडर का मामला हो, बल्कि इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक आ रही है जिसमें तब्दीली आ रही है। तो इसी किस्म से जब हम आगे जाएंगे तो आपको किस तरीक़े से बेहतर ज़िंदगी गुजारने में 2021 का सही इस्तेमाल करने में, मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम सही तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा 2021 सही तौर पे गुज़र सकता है। 5G हिंदुस्तान में नहीं आ रहा है, लेकिन लोग अपनी मार्केटिंग शुरू कर दिए हैं कि आपका फ़ोन 5G होना चाहिए, ताकि हम ज़माने के साथ साथ आगे चल सकते हैं। 2021 के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतर बनाने के लिए अगर हम 12 चीज़ों पे, कुछ मेरे अंदाज़े से ये 12 चीज़ों पे अगर हम अमल करते हैं तो हो सकता है कि हमारे लिए अल्लाह ताला रहमत के तौर पे गुजार देगा। 12 चीज़ें क्या हैं? जिस तरह साल में 12 महीने होते हैं, उसी तरह मैं 12 चीज़ों को लेके आया हूँ आपके सामने कि अगर हम नमाज, रोज़ा, ज़कात और खैरात को अपना लेते हैं, झूठ से दूरी इख्तियार करते हैं, माफ़ी को ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं और अकड़ कर चलना अगर हम छोड़ देते हैं, इसके साथ साथ अगर हम अस्तगफिरुल्लाह के अलावा दूसरे अज़कार जो होते हैं उसे अपना लेते हैं, नफ़रत को अगर ख़त्म कर देते हैं और कुरान को मामूल के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक ही सफ़ा क्यों ना हो, तो अगर हम कुरान को पढ़ना शुरू कर देते हैं और बेहयाई और ख़राब कंपनी जो होती है या ख़राब सोहबत जो होती है, जो आज आम हो गई है, उससे अगर हम बचते हैं तो मैं समझता हूँ यकीनन अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, करीम है, तो रहम भी करेगा, करम भी करेगा और इंशाअल्लाह ताला 2021 हमारे लिए बेहतर तौर पर गुज़र जाएगा और सलामती का साल यकीनन हमारे लिए रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी आइंदा हफ्ते। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।